अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं गुलाम दस्तगीर हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज़ देख रहे हैं। आपके लिए हमेशा हम मालूमात से भरपूर वीलॉग लेके आते हैं ताकि आप हालात हाज़रा से अपडेट रहें। आज हम आपको पुलिस से मुतल्लिक़ बड़ी अहम मालूमात देने जा रहे हैं। आप हमारा वीलॉग सारा देखें, इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आइंदा भी आपको अपडेट्स मिलती रहें। आज हम बात करेंगे फैसलाबाद पुलिस के हवाले से। फैसलाबाद पुलिस में 3 जो है नए DSPs के दफातर जो हैं वो बनने जा रहे हैं। फैसलाबाद में पहले कितने DSP के दफातर हैं, कितने SP हैं, फैसलाबाद में ज़िला में कितने जो हैं थाने हैं, और इसके अलावा बाकी सारी पुलिस से मुतल्लिक़ मालूमात इस व्लॉग में मिलेगी। और सबसे बढ़कर मालूमात ये है कि अगर आपको कोई इशू पेश आ जाता है तो पुलिस के ख़िलाफ़ आपने दरख्वास्त कहाँ देनी है, और इसके अलावा अगर आपको कोई अपना इशू पेश आ जाता है तो आपने वो दरख्वास्त कैसे देनी है। इस सारे व्लॉग में हम आपको ये इन्फॉर्मेशन देंगे। जी व्यूअर्स, व्लॉग की इब्तिदा में हम आपको मरलावार बताते हैं। पहले मरले में बताएंगे कि 3 जो SDPOs जिनको DSP का दफ्तर कहते हैं वो नए बनने जा रहे हैं, जिसमें मामू कांजन, चक जुमरा और इसके अलावा सत्याना के इलाके में 3 DSP जो हैं नए जो हैं बनाने का फ़ैसला किया गया है। फैसलाबाद ज़िला में पहले कितने DSP हैं? पहले फैसलाबाद में 13 DSP हैं, 5 SP हैं। 5 SPs के अंडर जो है 13 DSPs आ रहे हैं, और उनके आगे कितने थाने आ रहे हैं वो भी आपको मैं बताता हूँ। जो मैंने बताया कि 3 नए सर्कल DSP के बनने जा रहे हैं, नए दफातर बनने जा रहे हैं, तो उसके बाद 13 के बाद अब तादाद हो जाएगी 16। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जो मामू कांजन के लोग हैं उनको दूर दराज अपने इलाकों में जाना पड़ता था। सत्याना के लोगों को या तो उधर तांदले वाला थाना जो सदर का इलाका है वहाँ पे जाना पड़ता था, या फैसलाबाद आना पड़ता था। इसी तरह चक जुमरा के लोगों को फैसलाबाद आना पड़ता था, या निशाताबाद जो DSP बैठते हैं उनको डील करते हैं वहाँ पे जाना पड़ता था। अब उनके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी कि उनकी दहलीज़ पर ही उनको वहाँ पर ऑफिसर दस्तयाब होंगे, वो मसले मसाइल जो है डिस्कस कर सकेंगे। व्यूअर्स, आपको बताऊँ कि जो कितने फैसलाबाद की टोटल जो है आप कह लेंगे अफसरान हैं, थाने कितने हैं, ये सारी मालूमात आपसे शेयर करता हूँ। इब्तदाई मालूमात बताऊँ कि फैसलाबाद में फैसलाबाद की जो डिवीज़न है उसको सिविल में डिवीज़न कहते हैं, जिसके 4 ज़िला हैं: जंग, टोबा, टेक सिंह, चनियोट। अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस में इसकी ज़बान में इसको कहते हैं रेंज। फैसलाबाद की रेंज का हेड क्वार्टर जो है वो ज़िला फैसलाबाद है, चूँकि बड़ा ज़िला है। उसके रेंज के हेड जो हैं रीजनल पुलिस ऑफिसर RPO होता है, जो 4 ज़िला जंग, चनियोट, टोबा, टेक सिंह को डील करता है। इसी तरह ही बाकी रेंजेस है, जैसे लाहौर की है, गुजरांवाला की है, और इसके अलावा शेखुपुरा की है, मुल्तान की है, बाकी रेंजेस पिंडी रेंजेस है। तो ये रेंजेस बन जाती हैं। फैसलाबाद की बात कर रहा हूँ तो फैसलाबाद की रेंज का हेडक्वार्टर रीजनल पुलिस ऑफिसर है। अगर आपके जो 3 ज़िला जंग, चनियोट, टोबा, टेक सिंह और चौथा फैसलाबाद को भी शिकायत होगी जो उनके DPOs डील नहीं कर रहे या CPO डील नहीं कर रहा, तो वो RPO को दरख्वास्त दे सकेंगे। इसी तरह इसके बाद आ जाता है ज़िला फैसलाबाद के CPO, क्योंकि कैपिटल सिटी है। कैपिटल सिटी इसको इसलिए कहते हैं कि इसकी आबादी भी ज़्यादा है, इसके जो मरात हैं, मुख्तलिफ फंड्स हैं वो भी ज़्यादा हैं, तो इसलिए इसको कैपिटल कहते हैं। इसका रेवेन्यू भी ज़्यादा गवर्नमेंट को जा रहा है। तो बाकी आ जाते हैं DPOs, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर। जंग का है, चनियोट का, टोबा टेक सिंह का है। अगर आपकी कोई शिकायत है वहाँ पे निचले लेवल पे SHO नहीं सुन रहा तो आपने वहाँ पे DSP को बताना है। अगर आपकी शिकायत DSP नहीं सुन रहा तो SP से बात करनी है। SP भी नहीं सुन रहे तो आप वहाँ पे DPO के पास जाएंगे, जो मुतलका DPO होगा, और मुतलका DPO की से भी आप मुतमिन नहीं हैं तो फिर आप रीजनल पुलिस ऑफिसर जो हैं जो फैसलाबाद में बैठते हैं वहाँ पर आके शिकायत कर सकते हैं। ये तमाम यही पैटर्न, यही फार्मेशन पूरे पंजाब में चल रही है। आगे आपको बताऊं कि फैसलाबाद की हम बात कर रहे थे, 5 SP है, 13 DSP हैं। जब 3 का इजाफा होगा तो 16 हो जाएंगे। फैसलाबाद में जो SP हैं उनके अंडर जो DSP कौन कौन से आ रहे हैं वो आपको बताता हूँ। लायलपुर डिवीज़न का एक SP है जिनका दफ्तर जो है सिविल लाइन में है। उनके नीचे सिविल लाइन सर्कल आता है, सर्कल कोतवाली आता है, और इसके अलावा सर्कल गुलबर्ग, यानी 3 DSP आते हैं। बाकी मुख्तलिफ थाने आ जाते हैं, वो बताऊँगा तो तफसील बड़ी लंबी हो जाएगी। आगे बताता हूँ मदीना डिवीज़न का SP जहाँ पे हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो सर्कल पीपल कॉलोनी है वो आ जाता है, सर्कल सरगोदा रोड, सर्कल निशाताबाद, 3 सर्कल
यानी 3 डीएसपी इनके अंडर आ जाते हैं। आगे आ जाता है इकबाल डिवीजन, जिनके अंडर आ जाता है सर्कल बटाला कॉलोनी, सर्कल फैक्ट्री एरिया, सर्कल सदर। जड़ावाला डिवीजन यानी एसपी जड़ावाला, वहाँ पर सर्कल जड़ावाला, सर्कल खुड़ियावाला आ जाता है। और अगला लास्ट जो 5वां है वो आ जाता है सदर डिवीजन यानी तांदलिया वाला। उसके अंडर जो आता है सर्कल समुद्री, सर्कल तांदलिया वाला। तो समुद्री में भी यानी सर्कल बना हुआ है। सिर्फ सर्कल कहाँ पे नहीं थे, मामू कांजन में, चक जुमरा में और सत्याना में नहीं थे, अब वहाँ पे नए बन जाएंगे। इसी तरह फैसलाबाद के टोटल 44 थाने हैं। मज़ीद एक थाने का इजाफा भी होने जा रहा है, थाना एयरपोर्ट, उससे भी शहरियों को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। जी व्यूर्स, अगला जो एक मज़ीद थाना भी बनने जा रहा है वो भी आपके लिए बड़ी अहम मालूमात है। थाना एयरपोर्ट, थाना एयरपोर्ट बन जाएगा जंग रोड पे, तो थाना ठीकरी वाला का बोझ जो है काफ़ी कम हो जाएगा। एक तरफ उसको थाना सांदलबार जो नड़वाला रोड की तरफ बनता है उसका एरिया बनता है, और दूसरा ठीकरी वाला का। जब थाना एयरपोर्ट बन जाएगा तो एयरपोर्ट पे जो नेशनल इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आ रही हैं, मुसाफिर जो आते जाते हैं, उनकी काफ़ी शिकायत रहती हैं कि आते जाते हुए गैर महफूज खुद को समझते हैं। तो वहाँ पर थाना जब एयरपोर्ट बनेगा तो वहाँ पर जो मुसाफिर आएंगे उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, पेट्रोलिंग बढ़ जाएगी और वहाँ पे शहरी जो हैं अपनी शिकायत भी जल्द दर्ज कर सकते हैं। अब इतनी भरपूर आपको मालूमात मिल गई है, आपको किसी ने पहले ये मालूमात नहीं दी होगी। अगली मालूमात आपको देने जा रहा हूँ कि आपको अगर कुछ शिकायत है तो आपने क्या करना है। आपका अगर सिविल मैटर है, जैसे प्रॉपर्टी का है, तो आपने वो तो फैमिली मैटर है, कोई खुदा न खास्ता खुला का है या तलाक का है, तो वो तो आपने अदालतों से रजू करना है, यानी सिविल मैटर। अगर आपके पास कोई मैटर आ जाता है, यानी जिससे जो पुलिस का मैटर बनता है, इसको फौजदारी कहते हैं, CRPC का मैटर बनता है, अगर वो आ जाता है तो फिर आपने पुलिस से रजू करना है। तो अगर एमरजेंसी है तो आपने फौरी तौर पर 15 पे कॉल करनी है। खुदा न खास्ता को इवेंट, कोई इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट, कोई रूनमा हो जाता है। उसके बाद अगर आपको किसी पुलिस मुलाजम के ख़िलाफ़ कोई शिकायत है थाने की पुलिस के ख़िलाफ़, तो आपने DSP को शिकायत करनी है। अगर आपको कोई शिकायत है DSP के दफ्तर के हवाले से या थाने के हवाले से आपको नहीं सुना गया, आपको रिलीफ नहीं मिला, तो आप मुतलका जो टाउन SP जो मैंने आपको बताए हैं, आप आसानी से वहाँ पे जा सकते हैं। और आप हमारे वीला को देख के वहाँ पे कमेंट्स भी कर सकते हैं कि आपको फ़लाँ थाने का या फ़लाँ नंबर चाहिए, वो भी हम आपको फ़ौरी फराहम करेंगे। अगला काम आ गया कि अगर आपकी DSP बात नहीं सुन रहा तो मुतलका टाउन SP के पास जाएँ। मुतलका टाउन SP नहीं सुन रहा, SSP ऑपरेशंस बैठते हैं, उनके पास जाएँ। उसके बाद आ जाते हैं ज़िला फैसलाबाद की बात करें तो CPO सिटी पुलिस ऑफिसर, उनका दफ्तर है, उनके पास जाएँ। वो भी वहाँ पे भी रिलीफ नहीं मिला तो रीजनल पुलिस ऑफिसर, जैसे मैंने पहले बताया, वहाँ पे जाके आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जी व्यूर्स, मैंने ये 3 आपको चीज़ें बताई और तीनों की भरपूर आपको मालूमात दे दी है। और आखिर में आपको बताऊँ कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से पुलिस का जो महकमा, आप कह रहे हैं कि जब से पाकिस्तान बना तब से ही पुलिस के महकमे यहाँ पर बने हुए थे, तो उनके लिए फलाही काम, उनकी रिफॉर्म्स, उनकी बहाली, तरक्याती काम ना होने के बराबर थे। लेकिन इस दौर में डॉक्टर उस्मान अनवर ने जितनी तरक्कियाँ दी हैं, जितने स्पेशल इनिशिएटिव के तहत खूबसूरत थाने इमारतें बनाई हैं, आने वाले साइलिन को बैठने के लिए इज़्ज़त दी है, उनकी सुनवाई हो रही है। कोई भी इशू आता है वो हेल्पलाइन 151787 पे फ़ोन करके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं, उनको फौरी रिलीफ मिलता है, फीडबैक मिलता है। किसी भी दौर में ऐसा नहीं हुआ। तो इस हवाले से अवाम काफ़ी मुतमईन है कि पुलिस जो है काफ़ी बेहतर हो रही है और मज़ीद तवक्को की जा रही है कि पुलिस में मज़ीद जो है जिद्दत आएगी। जिद्दत पुलिस में आएगी, पुलिस को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मिलेंगी, तो रिलीफ अल्टीमेटली आवाम को मिलेगा। तो व्यूर्स, आज का वीलॉग ये था। आइंदा वीलॉग के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक हमें इजाज़त दें। हमारे YouTube चैनल क्राइम डायरी को सब्सक्राइब कर लें।